नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एज के दूसरे क्लास पे आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आयु से जितने भी आज तक रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का आपका इस क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन आपको रेशियो बेस्ड होगा। रेशियो के आधार पर आज हम लोग एज से जो भी संबंधित क्लास क्वेश्चन बन पाता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में एकदम बिल्कुल बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का मेरा पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, प्रश्न है महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना कितना है? 6:7 है। अब ध्यान से समझना बाबू रे, एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सबके दिमाग में आ गया तो पूरा का पूरा एज, जितना भी रेशियो के आधार पर एज होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आज हमसे 5 साल छोटा है, ठीक है, आज हमसे 5 साल छोटा है, तो वो व्यक्ति 10 साल बाद भी हमसे 5 साल छोट रहेगा। और 10 साल पहलियो अगर पूछेंगे तो 5 साल छोटा रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, वर्तमान में जो व्यक्ति हमसे जितना छोटा है या बड़ा होता है उतना ही छोटा बड़ा 10 साल बाद भी होगा, 20 साल बाद भी होगा, कितना साल बाद कहे या कितना साल पहले कहे। जैसे अगर आपको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहें तो मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति है बी। अगर इसका उम्र है अभी वर्तमान में 30 साल, ठीक है, और इसकी दूसरा व्यक्ति का उम्र है मान लो 40 साल, ठीक ना। तो अभी ये कितना छोटा बड़ा है? ये 30 साल है, ये 40 साल है, तभी 10 साल का ये बड़ा है, बी जो है 10 साल बड़ा है। अगर हम पूछे 5 साल बाद दोनों कितना छोटा बड़ रहेगा, तो देखो 5 साल बाद अगर हम बात करें, 5 वर्ष बाद का डाटा, तब ये हो जाएगा 35 वर्ष का, ये हो जाएगा 45 वर्ष का। तो अभी भी तो देखा जाए 10 वर्ष का ना ये बड़ा है। तो वही चीज समझाना है, ठीक है। यानी अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति जितना वर्ष का छोटा होता है या बड़ा होता है, वो 10 साल बाद कहे या 5 साल बाद कहे या 100 साल बाद कहे, उतने छोट बड़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि उम्र दोनों का बढ़ता है। बात समझ गया ना। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है आपका महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ये महेंद्र है, ये आपका जाहिद है। इसका प्रेजेंट उम्र का अनुपात, वर्तमान में दोनों का अनुपात कितना है? 6:7 है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 थी। कितना वर्ष पहले? 15 वर्ष पहले दोनों का आयु का अनुपात। ये पहले, बात कहेगा तो आगे हो जाएगा, पहले कह रहा है, इससे पहले क्या साल पहले? 15 वर्ष पहले। ये दोनों का अनुपात कितना था? 9:11 था, ठीक है। कहने का तो कोई एक आध पैटर्न और से हम सवाल दूसरे तरीका से भी बता सकते हैं, लेकिन ये रेशियो मेथड सिखाने के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ध्यान समझना, ये क्या साल पहले का घटना है? 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले जो अनुपात था 9:11 था। अब आपको क्या समझाएं, जो व्यक्ति वर्तमान में जितना छोटा बड़ा है, तो देखिए ये वर्तमान में क्या साल का है, दोनों में डिफरेंस है। ये 6 साल का है, ये 7 साल का है, तो 1 साल का अंतर है। अब 15 साल पहले कहे कि 20 साल पहले कहे, यही अंतर यहां भी रहना चाहिए। देखिए अंतर है क्या? 9 और 11 का अंतर कितना साल हो जाता है? 2 वर्ष। ये तो मामला गड़बड़ा चुका है ना। यानी यहाँ छोट बड़ 1 साल, तो यहाँ 2 साल छोटा बड़ा, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये चलने वाला नहीं है। तब सबसे पहले क्या करेंगे? इस रेशियो को सही करेंगे, ठीक है, यानी अंतर को सही करेंगे, तभी जाके हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो रेशियो सही करने का, अंतर सही करने का एक ही उपाय है, इन दोनों के डिफरेंस को इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को इसमें गुना कर देना है, ठीक है जी। अब गुना करके देखिए कितना कितना हो जाता है, ध्यान से समझना। क्या बोले हैं? इन दोनों का डिफरेंस क्या साल? 1 साल। एकरा में 1 से गुना कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2। इसमें 2 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए? 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अब जाके आपका रेशियो सही हो जाएगा। कितना कितना रेशियो हो जाएगा? 1 गुना 9। तो ये तो रेशियो वही का वही रह जाएगा, 9:11 ही रह जाएगा। 1 से गुना करने के बाद कोई भी संख्या चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसका देखिए 6 दूना 12 अनुपात 7 दूना
14। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट का उम्र है 12 साल 14 साल, ये 15 साल पहले का उम्र है, ये 15 वर्ष पहले का डाटा, ये 15 साल पहले, 15 वर्ष पहले। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब देखिए मेरा अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 12 + 2 14 और 9 + 2 11। यहाँ का डिफरेंस बराबर हो चुका है, तो अब मेरा रेशियो का सभी डाटा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए प्रश्न में पूछता क्या है, महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। पूछता क्या है, महेंद्र की वर्तमान आयु। नाम लिख दीजिए, पहले महेंद्र था, उसके बाद कौन था, जाहिद। ठीक, ये महेंद्र है, ये जाहिद है। अब ध्यान से समझना, यहां से यहां आने में क्या साल का कितना यूनिट खपत हुआ, 11 से 14 आने में कितना यूनिट खपत हुआ, 3 यूनिट। या आपको 9 से 12 आने में क्या यूनिट, 3 यूनिट। यानी ये 3 साल के बाद का डाटा है, या यहां से 3 साल पहले का डाटा है, यानी 3 यूनिट, यूनिट में 3। 11 से 14 होने में कितना यूनिट खपत हुआ, 3 यूनिट। लेकिन यहां से यहां आने में क्या साल, रियल में, रियल में देखिए कितना साल, 15 साल। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/3, 3 × 5 = 15। 1 यूनिट का मान आपको जैसे ही पता चलेगा, आपको जिस चीज का आंसर पूछे उसमें 1 यूनिट का मान गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। पूछता है महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो महेंद्र की वर्तमान प्रेजेंट उम्र 12 ना है, 12 यूनिट है। तो महेंद्र का प्रेजेंट उम्र कितना हो जाएगा, 12 × 5, 12 × 5 = 60 वर्ष, 60 वर्ष। देखिए कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सही है आपका। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न यह है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, अब 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रश्न में बाबूरे रेशियो मेथड यूज नहीं होगा। ठीक है, रेशियो मेथड यूज करना ही नहीं। देखिए कैसे बनता है, ध्यान से समझना, हर एक प्रश्न को सीखते जाना, काहे कि सारा क्वेश्चन तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। अगर हम मान लें पुत्र का उम्र x वर्ष, पुत्र का उम्र कितना मान लें, x वर्ष, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, दोनों मिला के है 45 साल, तो पिता का उम्र हो जाएगा 45 - x वर्ष। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, क्या साल पहले, 5 साल पहले, दोनों के आयु का गुणनफल। अगर बेटा भी 5 वर्ष का है तो 5 साल पहले क्या वर्ष का हो जाएगा, 5 साल पहले x - 5 वर्ष का ये बेटा हो जाएगा। अब पिताजी 5 साल पहले क्या वर्ष का हो जाएगा, ध्यान से समझना, पिताजी 5 साल पहले, तो 45 - x, पहले से है ये, अब 5 साल पहले मतलब -5 कर दो, तो 45 - 5 कितना, 40, तो 40 - x वर्ष का हो जाएगा इसका पिताजी। देखिए हम क्या किए हैं, 5 साल पहले पुत्र का उम्र हो जाएगा x - 5 वर्ष, अब 5 साल पहले पिता का उम्र हो जाएगा कितना, 40 - x। इसको जब हल करोगे 45 - 5 तो 40 - x बचेगा। ये दोनों का जो गुणनफल है किसके बराबर है, कह रहा है उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। उस समय मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले उम्र कितना था, 40 - x न था, 5 साल पहले उम्र पिता का कितना था, 40 - x, यानी उस समय, यानी 40 - x, ये हो जाएगा 5 साल पहले पिता का उम्र। तो उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, यानी 40 - x × 4। ये अगर डाटा को आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से पीछे करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब क्या करें, देखा जाए 40 - x 40 - x सेम लग रहा है, ये गुना में इधर, इसको इधर टपा दो, क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 40 - x × 4, अब बटा में ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, बटा में हो जाएगा 40 - x। ठीक है, हो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x - 5, x - 5 बराबर, x - 5 बराबर क्या बचा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 बचा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9। x का मान मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखा जाए आपसे पूछता क्या है, आपसे जो पूछेगा आप उस पर चलते हैं। पूछता है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पिता की वर्तमान आयु कितना माने हो,
45 माइनस एक्स, यही पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र, तो कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है आपसे, तो 45 माइनस एक्स माने थे, ठीक ना, तो 45 माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा 9, एक्स का मान 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 36 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को बाबू रे बढ़िया से एकदम तैयारी करना, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारा का सारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 1 वर्ष पूर्व परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। क्या वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या था, परवीना की आयु, यानी ये है परवीना, ठीक है, और ये है उसकी डॉटर। 1 वर्ष पहले जो उम्र का आयु अनुपात था कितना था, उसकी पुत्री का आयु का 4 गुना था। अगर बेटी 1 साल की थी तो परवीना क्या साल का हो जाएगा, पुत्री की आयु की 4 गुना, यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप लोग बढ़िया से देखना, ठीक है ना। कहता है अब से 6 वर्ष के बाद परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। जब कह दे इस टाइप के प्रश्न को 2 गुना से इतना अधिक, 5 गुना से इतना अधिक काम, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न को विदाउट रेशियो मेथड सॉल्व करना, ज़्यादा दिमाग को इधर उधर नहीं ले जाना है। ठीक है, एकदम जब क्वेश्चन में ये स्पष्ट रूप से कह दे 2 गुना से इतना अधिक, 4 गुना से इतना कम, ठीक है, तो रेशियो मेथड को नहीं यूज करना, ध्यान समझना। बाबू ये जो उम्र का अनुपात है 1 वर्ष पहले का न है, ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं, 4x, ये हो जाएगा 1x। ये 1 वर्ष पहले का उम्र है, अनुपात है 1 वर्ष पहले का, एकदम आराम से समझिएगा। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का अनुपात था 4x अनुपात 1x, तो प्रेजेंट में उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा वर्तमान में, 1 वर्ष पहले था ये, तो वर्तमान में कितना होगा 4x + 1, ये हो जाएगा 1x + 1। ठीक है, 1 वर्ष पहले था तो वर्तमान में 1 साल जोड़ देना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से 6 वर्ष बाद, अब यही दोनों का व्यक्ति का उम्र 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उम्र, 6 वर्ष बाद का अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, सब में 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4x + 7, ये 4x + 7 हो जाएगा, ये x + 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका 4x + 7 जो है ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है, और ये 4x + 7, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद परवीन की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। कौन किसका अधिक होगा, ध्यान समझना। 6 वर्ष बाद परवीन की आयु, किसकी आयु, परवीन की आयु, परवीन का आयु है कितना, परवीन की आयु कितना है, ध्यान समझना, 4x + 7, परवीन की आयु 4x + 7 है, ये कितना हो जाएगा, उसकी पुत्री की आयु का 2 गुना से 7 वर्ष अधिक, यानी पुत्री की आयु है कितना, डॉटर का आयु x + 7 है, ये x + 7 के 2 गुना से कितना अधिक, 7 वर्ष अधिक, यानी +7 कर दिया। अब इसको हल किया जाए, कितना हो जाएगा, 4x + 7 = 2x + 14 + 7, आराम से समझिएगा। ये 4x इधर माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 4x - 2x हो जाएगा, बराबर ये 7 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 14, तो 2x = 14, तो x का वैल्यू कितना रे, 7, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 7। अब आपसे जो पूछेगा उसका आंसर ले आना। पूछता क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, तो वर्तमान में आयु का योग कितना कितना हम वर्तमान मान है, यही आपका वर्तमान है दोनों का, ये दोनों का योग पूछता है, वर्तमान आयु का योग। तो 4x + x कितना, 5x, 5x प्लस कितना हो जाएगा, 1 1 2। वर्तमान में अगर दोनों का आयु पूछेगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 5x + 2 यूनिट का मान निकालना है, x का मान कितना 7, तो कर लीजिए 5 × 7 + 2, 35 + 2 कितना हो 37, यानी 37 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 37 वर्ष। बाबू रे इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके तुम लोग का बात बनेगा, बात समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो ध्यान से, कहता है मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ, किसका किसका अनुपात है, मोनू और सोनू, मोनू और सोनू के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है।
5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोना। चलिए आगे ध्यान समझना, मोनू है और सोनू है, इन दोनों के आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है ना। दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4। अब कहता है 5 वर्ष पहले मोनू और 5 वर्ष बाद सोनू, ये तो मामला गड़बड़ा चुका है। एगो का पहले कह रहा है, एगो का 5 वर्ष बाद कह रहा है, एगो का 5 वर्ष पहले, एगो का 5 वर्ष बाद। अब इसमें क्या करेगा, इसमें भी रेशियो मेथड से फंस जाओगे। तो करना क्या, दोनों को x मान लो, मोनू का उम्र 3x और सोनू की उम्र 4x। अब जकरा में जे कहेगा उस हिसाब से बैठाते जाना है। देखिए क्या कह रहा है, मोनू का 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मोनू का कह रहा है, तो मोनू है 3x, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 3x - 5, ठीक है। अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा। और सोनू का क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, सोनू का कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा 4x + 5 बराबर। अनुपात कितना हो जाता है, ये 2:5 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/5। अब इसको हल करेगा, आंसर आएगा। देखिए 5 तिया 15x - 5 25 बराबर 4 दूना 8x + 10, तो 15x - 8x हो जाएगा बराबर 10 + 25, ठीक है। तो इस पार उस पार करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा तो धीरे धीरे ध्यान से समझ सुनना। तो 15x - 8x घटा दीजिए, कितना बचेगा 7x, 8 7 15 बराबर, ये हो जाएगा 25 10 35, तो 7 5 35 कट जाएगा, 7 5 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब आपसे जो चीज पूछेगा उसका मान आप लोग निकाल लीजिए। पूछता क्या है, मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु कितने माने हो मोनू का, 3x ना, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 15 वर्ष हो जाएगा मोनू का वर्तमान उम्र। ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से समझना, अब हम जो है एक प्रश्न आपको रेशियो मेथड से करवाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से ही लिखना पड़ा है, टाइपिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कहता है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 7:1 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक माँ है और उसकी बेटी यानी डॉटर का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, ठीक है। ये प्रेजेंट उम्र है बाबू, ये ध्यान रखना, 7:1 है। कहता है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। यही अनुपात चेंज होके कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। लेकिन कितना साल बाद, ये 5 साल बाद होगा। क्या साल बाद, 5 वर्ष बाद होगा चेंज, ठीक ना। तो आपको हम क्या समझाए हैं, दोनों जगह आयु का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां अंतर कितना है, 4 - 1, यहां अंतर कितना है 3 का, 7 - 1, यहां अंतर कितना है 6 का। अंतर सेम नहीं ना है। अंतर सेम करने के लिए आपको क्या उपाय बताए थे, या तो अगर आप कुछ समझ नहीं आता है, इसका अंतर को इसमें गुना कर लीजिए, इसके अंतर को इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो अंतरेन हमको बराबर करना है। क्या अगर हम सिर्फ 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 नहीं पुर जाएगा, पुर जाएगा ना। अगर थोड़ा सा समझ तैयार कीजिएगा तो आप सिर्फ ये देखिए, यहाँ 6 पुराना है, 3 में सिर्फ 2 से गुना करने के 6 नहीं पुर जाएगा। किसी हर हाल में हमको अंतर बराबर करना है, चाहे जैसे हो। तो ध्यान समझिएगा, इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम गुना कर देते हैं पूरे में किससे, 2 से, ठीक है। पूरे में किससे गुना कर दें, 2 से, मेरा डिफरेंस हो जाएगा बराबर। अब गुना करने के बाद क्या होगा, इसको ध्यान से समझा जाए। इसमें कितना से 1 से, इसमें कितना से 1 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो प्रेजेंट में दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 7:1। और 5 वर्ष बाद गुना करो, 4 दूना 8 अनुपात 1 × 2 कितना 2, ठीक है जी। अब देखिए ये जो डाटा है आपका 5 वर्ष बाद का डाटा है, ये कितना वर्ष बाद का डाटा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, 8 - 2 6, 7 - 1 6, डिफरेंस बराबर हो चुका है। तब हम आगे देखेंगे। अब 1 से 2 यूनिट होने में कितना क्या यूनिट खत्म होता है, 1 यूनिट,
यानी 1 से हमको 2 होने में कितना यूनिट लगा, कितना यूनिट आगे जाना पड़ेगा, 1 यूनिट, या 7 से 8 होने में 1 यूनिट जाना पड़ेगा। लेकिन हमको प्रेजेंट से यहाँ तक आने में रियल में क्या साल लगा, 5 साल। यहाँ से 5 साल के बाद का डाटा है, तो इसी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपसे जो पूछेगा उसका आंसर आप लोग ले आइए। पूछता क्या है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 7 माइनस 1 कितना, 6, तो 6 गुना 5, 6 पंचे 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहता है 4 वर्ष पूर्व, ये क्वेश्चन बाबू एकदम खतरनाक है, ये खूब पूछता है परीक्षा में, भर भर के पूछेगा। ठीक है, तो एकरा भूलना नहीं, एकदम रेशियो मेथड से बनाने के लिए सिखाएंगे। कहता है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ध्यान समझना, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था, 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट यूज करना, 5 वर्ष पहले रहे कि 5 वर्ष बाद रहे कि कुछ भी रहे, ठीक ना, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर है क्या, 11 से 13 हुआ कितना अंतर, 2 का अंतर, 4 से 5 हुआ कितना का अंतर, 1 का अंतर, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो इसके अंतर को इसमें गुना कर दीजिए, कितना कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। इसमें कितना का अंतर है, 1 का, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद एक बार फ्रेश डाटा हम आपको लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा अनुपात, 5 दूना 10, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 11:13, यही रह जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ये देना, ये 4 वर्ष पहले है, ये 4 वर्ष पूर्व है, ये 8 वर्ष बाद है। यहां से यहां आने में कितना साल, यहां बीच में प्रेजेंट साल, प्रेजेंट उम्र हमको पते नहीं है, ये प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले का है, ये प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद का है। यहां से यहां तक आने में ध्यान समझना, यहां से यहां तक आने में कितना बार गुजरना, कितना साल का हमको अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले 4, यहां से यहां तक आने में 4 साल लगेगा। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक आने में 8 साल, 8 4 12 वर्ष। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक चीज कॉन्सेप्ट यहां लिख लीजिए, अगर पूर्व पूर्व रहेगा, सेम रहेगा तो माइनस कर देना। ठीक है, पूर्व पूर्व रहेगा तो माइनस कर देना, बाद बाद रहेगा तैयो माइनस कर दीजिएगा। बाद जो कहेगा, कहे का मतलब हुआ 4 साल पहले 5 साल पहले रहेगा तो माइनस कर देना, 10 साल बाद 15 साल बाद रहेगा तैयो दोनों माइनस कर देना है। ठीक है, अगर एगो पूर्व रहेगा एगो बाद रहेगा तब जोड़ देना, एगो पूर्व रहेगा एगो बाद रहेगा तब क्या करना है, जोड़ देना है। एगो बाद रहेगा एगो पूर्व रहेगा, क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये कॉन्सेप्ट को बढ़िया से दिमाग में रखना, यानी एगो पहले एगो बाद रहेगा तो आपको जोड़ देना है। अगर ये सब दिमाग नहीं लगाना चाहते, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ वर्तमान से 4 वर्ष पहले का उम्र है तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 साल लगेगा। अब फिर प्रेजेंट पर जब आ गए तो प्रेजेंट से 8 साल बाद होगा, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 4 12 साल। ऐसे ही समझिएगा, एगो में पूर्व है एगो में बाद है तो दोनों को क्या कर दें, जोड़ देते हैं, तो 8 4 12। लेकिन यूनिट में हम कितना यूनिट आगे बढ़े हैं, 3 यूनिट, लेकिन रियल में 12 यूनिट, 12 साल, रियल में 12 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 12/3 यानी 3 चौके 12, 4 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। आपसे पूछता क्या है, जो पूछेगा उसको कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो प्रेजेंट में वर्तमान उम्र का आयु का योग दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बोले यहां से 8 वर्ष बाद इसका उम्र निकाले, आपसे जो जो सवाल पूछ सकता है हम सारा सवाल आपको हम बता देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पूछेगा वर्तमान, पूछ देगा इसका वर्तमान उम्र निकालें। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर पूछेगा ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, बी का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी के दोनों वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, अगर यहां से निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं, ये डाटा 8 वर्ष बाद वाला है। अगर यहां से निकालते हैं तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4, 11 चौके 44 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 44 वर्ष, ये हो जाएगा 13 चौके 52 वर्ष। ठीक है,
यानी ये हो जाएगा आपका 44 वर्ष, बी हो जाएगा 52 वर्ष। ये तो 8 वर्ष बाद का ना डाटा है, 8 वर्ष बाद का डाटा है। लेकिन हमको अगर वर्तमान पे जाना है तो क्या करेंगे, 44 माइनस 8 कर देंगे, एकरा में 52 माइनस 8 कर देंगे। जैसे ही 8 साल घटा दीजिएगा ये वर्तमान का डाटा हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे 44 में से 8 घटा के देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 36 साल, 36 साल हो जाएगा। ये देखिए 4 44 वर्ष, ठीक है ना, ये हो जाएगा 36 वर्ष, ये हो जाएगा 44 वर्ष। ये होगा प्रेजेंट उम्र, दोनों का प्रेजेंट उम्र हो गया, ठीक है। हमसे पूछता क्या है, दोनों के वर्तमान उम्र का योग, दोनों के वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 44, कितना 80 वर्ष। दोनों का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम इधर से काहे नहीं बनाएंगे तो यहां से भी बना सकते हैं। अगर यहां से आपको बनाने का इच्छा है तो क्या कीजिए, 8 1 यूनिट का वैल्यू 4 है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, ध्यान रखिएगा 1 यूनिट के वैल्यू से गुना करना है। तो 8 चौके 32, ये हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो जाएगा 10 चौके 40। ये जो 32 साल 40 साल निकाले हैं 4 वर्ष पहले का है। क्या वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। अगर हमको वर्तमान में 32 से वर्तमान में जाना है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष जोड़ दीजिए, 32 4 36, यहाँ 40 में 4 वर्ष जोड़ दीजिए 44, तो फिर भी 44 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बाबू रे दोनों तरीका से समझा दिए हैं और समझने का काम तोहर है। हम आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के बढ़िया से बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।